देखो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, सबसे पहले जानना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। दो फंक्शन होता है ना, दो टाइप का इसमें, एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, और दूसरा होता है भैया इम्प्लिसिट फंक्शन। एक एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। देखो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब जैसे y को इन टर्म्स ऑफ x में लिखना, यानी कहने का मतलब अगर y इक्वल टू इधर केवल x का टर्म हो, इधर केवल क्या हो x का टर्म, यहाँ मतलब कि क्या हो टर्म ऑफ x ओनली, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। मतलब दोनों एक्सप्लिट हो गए, x और y अलग अलग, यानी यहाँ x और y साथ साथ में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन एक फंक्शन ऐसा रहेगा जो x और y दोनों में रहेगा, मतलब f(x, y) इक्वल टू 0, मतलब दोनों वेरिएबल में, यानी कहने का मतलब x और y एक साथ मल्टीप्लाई में रहे, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, x एंड y आर टूगेदर, x और y कैसा हो, साथ में हो, जैसे सच एज x इंटू वाई, है ना, चाहे क्या, और x बाय वाई, और क्या हो सकता है, देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वही हुआ ना एक्स वाई। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन को बोलते हैं व्हेन या फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ, या तो इसको ऐसे लिख दें, इफ y is in terms of x only, then the function is एक्सप्लिसिट फंक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। यानी कहने का मतलब x और y कैसे रहता है, दैट इज x एंड y आर इन सेपरेटेड फॉर्म। कौन सा फॉर्म में, सेपरेटेड फॉर्म। और आप क्या बोल सकते हो कि अगर y को आप x के फॉर्म में ले आओ, अगर कोई भी फंक्शन दिया जैसे ऐसे भी दे दिया, और अगर y को केवल x के फॉर्म में ले आते हो, अगर मान लो फंक्शन ऐसा भी दिया है, मतलब x y साथ में है, तो जब तक x y साथ में है तब तक वो इम्प्लिसिट रहेगा। लेकिन जैसे आप क्या करो, उसको सिंप्लीफाई करके y को इन टर्म्स ऑफ केवल x में चेंज कर देते हो, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। हाँ, मतलब कि देखो जितना भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, हम इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कैसे भैया, कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लो अभी ये एक्स वाई इक्वल टू 3 है, एक्स और वाई अभी क्या है, साथ में है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। ये कैसा फंक्शन हो गया, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। देखो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, करेक्ट। और जैसे हम y इक्वल टू इसको सॉल्व करें 3/x, तो भले ही x इक्वल टू 0 पे ये डिफाइन, तो ये x इक्वल टू 0 पे ये भी डिफाइन नहीं था, क्योंकि 0 बराबर 3 नहीं होता है ना। तो ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। क्या, कौन सा फंक्शन हो गया, एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इफ y इज इन टर्म ऑफ x ओनली, देन द फंक्शन इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। और व्हेन x and y are not in
सेपरेटेड फॉर्म, अगर x और y सेपरेटेड फॉर्म में नहीं है ना, दैट इज कहने का मतलब x एंड y आर इन टूगेदर, दोनों कैसा हो, एक साथ हो, देन द फंक्शन इज इम्प्लिसिट फंक्शन। इधर दिख रहा है, देख लेना, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, जैसे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। ये देखो एक्सप्लिसिट फंक्शन है, सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्यों, x और y क्या एक साथ है, और ये जो फॉर्म है देखो किस टाइप का है, फंक्शन ऑफ x एंड y इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्म आप हमेशा देखोगे, मतलब x और y का वेरिएबल रहेगा, x और y एक साथ रहेगा, मतलब एक ही साइड में रहेगा, एक ही साइड में रहेगा, और इक्वल टू 0 लिखा रहेगा, मतलब लेफ्ट साइड में दोनों वेरिएबल रहेगा x और y सच लाइक दिस। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हमें पढ़ना क्या है कि इम्प्लिसिट फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव निकालना, ये ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान है, सबसे आसान है, कोई ज़्यादा दिमाग उमाग उतना लगाना नहीं पड़ता है। तो चलो कॉपी कर लो बढ़िया से पहले। सिंपल सी बात है, आसान भाषा में समझें तो x और y अगर साथ साथ में है ना, एक ही तरफ है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन, और एक साइड में अगर केवल x का फंक्शन है और दूसरे साइड में केवल y का फंक्शन है, मतलब x और y अलग अलग है, तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं ना। ठीक है, मतलब बहुत ही आसान है, x और y साथ साथ में है तो इम्प्लिसिट, अलग अलग में है तो x वाले लेफ़्ट साइड में तो y वाले राइट साइड में, इस तरह से है। तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस फॉर्म को क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन। फाइंड dy/dx किसका, ये फंक्शन दिया हुआ है, और ये फंक्शन देखो किस फॉर्म में है, अगर बढ़िया से देखो तो ये फॉर्म में है f(x,y) इक्वल टू 0, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अगर इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है, क्या करना है, तो बहुत ही आसान काम है, क्या करो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, डायरेक्ट क्या करो, डिफरेंशिएट। जैसे देखो सॉल्यूशन, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है आपको, है ना, डायरेक्ट क्या करना है, देखो ये x² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 दिया हुआ है। आप बताओ भैया, x यहाँ ये कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जाओगे तो 2 और h कांस्टेंट है, ये कॉमन हो जाएगा, और वेरिएबल कौन है, x और y, तो x और y का डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन आप देखो x और y यहाँ किस में है, प्रोडक्ट में, तो यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और फिर यहाँ किसका डेरिवेटिव होगा, y² का डेरिवेटिव होगा, करेक्ट। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये कॉमन x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 2h, अब यहाँ देखो d/dx ऑफ x इंटू वाई प्लस b, y² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y, लेकिन y² का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 2y, लेकिन हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो देखो चेन रूल लगा, स्क्वायर का 2y हो गया, और y का x के रिस्पेक्ट में dy बाय, और इक्वल टू कितना, 0। आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, नहीं है ना। y² का समझा कैसे हुआ,
पहले पावर का 2y हो गया, तब मल्टीप्लाई में आया पावर, और इंटू वाई का पावर 2 - 1, और फिर y का भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे dy बाय, क्योंकि आप जानते हो x का डेरिवेटिव, खुद का डेरिवेटिव खुद के साथ ही 1 होता है, यानी x का डेरिवेटिव x के साथ 1 होता है। तो यहाँ पर आप गलती मत करना, y² का डेरिवेटिव 2y मत लिख देना, मतलब y² का 2y और फिर y का dy बाय dx, करेक्ट। आगे देखो यहाँ क्या हो गया भैया, 2ax प्लस 2h। अब एक काम करो, ब्रैकेट ओपन कर लो। क्यों ओपन कर लोगे, प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो x कॉमन रखा तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाय dx प्लस, और y कॉमन और x का डेरिवेटिव 1। देखो y कॉमन, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पर, ये लग गया, और प्लस 2by dy बाय dx इक्वल टू कितना, 0। अब एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2ax प्लस 2h इंटू एक्स, 2hx dy बाई dx प्लस 2hy प्लस 2by dy बाई dx इज इक्वल टू 0। क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को, dy बाई dx। तो क्या करोगे, dy बाई dx वाला टर्म लेफ्ट साइड में रखो, और जो विदाउट dy वाला dy बाई dx का टर्म है उसको राइट साइड ले जाओ। हमें निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx वाला टर्म को लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक है, और बिना dy बाई dx वाले टर्म को राइट साइड ले चलते हैं। तो देखो dy बाई dx वाला टर्म कौन कौन सा है, एक ये वाला टर्म है और एक, इसको लेफ्ट साइड रहने देते हैं। तो 2hx dy बाई dx प्लस 2by, दिस इज h, dy बाई dx इक्वल टू, अब विदाउट dy बाई dx वाला टर्म जैसे 2ax है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस 2ax हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 2ax और माइनस 2hy, करेक्ट। आपको dy बाई dx निकालना है। देखो dy बाई dx यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो dy बाई dx क्या किया जाए, कॉमन ले लिया जाए। dy बाई dx इधर देखो कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 2hx और प्लस 2by और इक्वल टू माइनस 2ax माइनस 2hy, करेक्ट। तो dy बाई dx इक्वल टू आ गया माइनस 2ax माइनस 2hy डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई में है dy बाई dx के साथ, तो ये जो मल्टीप्लाई में है dy बाई dx के साथ, जब राइट साइड जाएगा तो किधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 2hx प्लस 2by, दिस इज और आंसर। वैसे आप क्या कर सकते हो, देखो 2 कॉमन ऊपर से भी आ रहा है और नीचे से भी आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को काट सकते हैं। तो फाइनली लिख सकते हैं माइनस ax माइनस hy होल डिवाइडेड बाय hx प्लस dy। इज इट करेक्ट, सही है। चलो कॉपी कर लो बढ़िया से, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो। कहाँ पर, यहाँ बी कांस्टेंट कॉमन, y स्क्वायर, स्क्वायर है ना, स्क्वायर मल्टीप्लाई में आएगा इंटू y और y का dy बाई dx। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में x और y। अरे यहाँ x और y वेरिएबल है, हाँ, तो इधर y बराबर जब तुम fx लिखते हो तो x के रिस्पेक्ट में करते हो तो क्या लिखते हो, dy बाई dx लिखते हो ना। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx। u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, du बाई dx, करेक्ट। तो यहाँ y तो वेरिएबल है ना, अगर कांस्टेंट रहता तो क्या हो जाता, ये 0 हो जाता। तो ये दोनों वेरिएबल है, ठीक है।
क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। फाइंड करो dy बाई डी एक्स, एफ एक्स क्यूब प्लस 3axy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू बी। चलो पहले ट्राई कर लो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलो तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, अब देखो करते हैं, बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल। एक्स क्यूब प्लस 3axy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू बी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो बताओ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर, करेक्ट, प्लस 3a। अब डायरेक्ट इसको कर सकते हो, यहाँ u इंटू भी लगाओ, ब्रैकेट बढ़िया से प्यार से ओपन कर लो, मतलब कांस्टेंट को बाहर करके ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब यहाँ x इंटू वाई है, मतलब दो फंक्शन किस में है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है ना। तो x को कॉमन रखा और y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, प्लस अगर y को कॉमन रखा और x का डेरिवेटिव कितना 1, करेक्ट हो गया। फिर प्लस है तो प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, लेकिन y का इस क्यूब का हुआ तो y का क्या होगा dy बाय, और कांस्टेंट का कितना 0, कांस्टेंट का कितना 0, करेक्ट। अब देखो 3x स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट 3x स्क्वायर प्लस 3ax dy बाई डी एक्स प्लस 3ay प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 0। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, इक्वल टू बी। बी का क्या होता है डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ए बी सी वगैरह कांस्टेंट होता है, ए बी सी वगैरह कांस्टेंट होता है। अब देखो इससे और इससे dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, यहाँ बच गया आपका 3ax प्लस, और यहाँ बच गया आपका 3y स्क्वायर बचा, और इक्वल टू ये प्लस में उधर जाएगा तो, और ये भी प्लस में उधर जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 3ay, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3ay डिवाइडेड बाय ये वाला 3ax प्लस 3y स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना सिंपल। अच्छा 3 कॉमन आ रहा है क्या, हाँ ले लो 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस ay और डिवाइडेड बाय ax प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर ये आ गया। आप देखो सुनो, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन का आंसर हम लोग डायरेक्ट भी ला सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको बोर्ड के एग्जाम में अप्लाई क्या करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। मतलब शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो डेरिवेटिव किसका, इम्प्लिसिट फंक्शन का, ठीक है। क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यानी अगर एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर ये इम्प्लिसिट फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, आप याद रखो इस चीज़ को, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट किसको, एफ एक्स वाई को, विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, टेकिंग y एज कांस्टेंट। ये न्यूमरेटर में काम करना है, डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएट एफ एक्स वाई, मतलब फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में, अबर y के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज कांस्टेंट। बस इतनी सी बात याद रखना है, ठीक है। मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव का आंसर आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज कांस्टेंट, उसको नोमरेटर में रख लो, और फिर डिनोमिनेटर में क्या, उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में टेकिंग x एज कांस्टेंट, टेकिंग x एज कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन जो अभी आप लोगों ने सॉल्व किया, अगर मैं चाहूँ तो इसका डेरिवेटिव देखो डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं, बट कंडीशन अप्लाई है, ये यूज़ नहीं करना बोर्ड के एग्जाम में। आप आंसर के लिए आप लगा सकते हो, देखो dy बाई डी एक्स डायरेक्ट, ये इसको ना डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, माइनस लगा दिया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर हुआ, प्लस भैया यहाँ y कांस्टेंट ले लिए हैं, तो कांस्टेंट क्या क्या हो गया, 3a हो गया और y हो गया, मतलब 3ay कांस्टेंट, और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, y क्यू को क्या लिए हैं नोमरेटर में, कांस्टेंट, तो y का डेरिवेटिव 0, इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, b तो कांस्टेंट ऑलरेडी है तो इसका भी डेरिवेटिव 0, तो इधर इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, 0 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय। अब क्या करना है, नीचे क्या लिखना है, इसी का डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन y के रिस्पेक्ट में टेकिंग x एज कांस्टेंट, टेकिंग x एज, तो y के रिस्पेक्ट में करना है, x यहाँ पर कांस्टेंट है तो 0 हो गया इसका, प्लस y के रिस्पेक्ट में करना है x कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया 3ax, और y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1, करेक्ट, और फिर y क्यू का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 3y स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो 3y स्क्वायर हो गया खत्म। अब देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आके 3 कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो ऊपर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये वाला आंसर है, ये दोनों सेम है, तो ये फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन जैसे अब आता है ना आपके बोर्ड के एग्जाम में, देखते हैं ना एमसीक्यू वगैरह आता है, तो इस तरह इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो आप डायरेक्ट उतना दिमाग ना लगा करके डायरेक्ट dy बाई डी एक्स यूजिंग दिस फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, y को कांस्टेंट ले लेना है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट लेके। इस बात को ध्यान में रखोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो कॉपी कर लो इसको। चलो इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकालो, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू x cos y प्लस y cos x प्लस y cos x। आपको मेथड से सॉल्व करना है पहले, आपको मेथड से सॉल्व करना है। हो गया, चलो देखो क्वेश्चन, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स कॉस वाई प्लस वाई कॉस एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाय इक्वल टू। लेकिन ये ट्रिक लगाओगे तो जानते हो ना क्या करना है, सबको पहले लेफ्ट साइड कर लेना है,
ट्रिक लगाओगे तो पहले इस फॉर्म में होना चाहिए फंक्शन ना, इसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, इक्वल टू है, सबको इधर शिफ्ट कर लेंगे अगर ट्रिक लगा रहे हो तो, और अगर मेथड से कर रहे हैं तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, आप देखो यहाँ दो फंक्शन है ना u इंटू बी, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो x कॉमन ले लिया तो डिफरेंशिएशन मैं लिख दे रहा हूँ, चलो cos y फिर प्लस cos y कॉमन, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट रूल लगा यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्लस y कॉमन डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस cos x कॉमन और y का डेरिवेटिव अबर dy बाय डी एक्स। चलें आगे देखो, अब बढ़िया से तुम लोग ध्यान से देखना, x इंटू कॉस का डेरिवेटिव बताओ, माइनस साइन y, ध्यान देना कॉस का किया, y का क्या क्या नहीं, कॉस का डेरिवेटिव आपने किया माइनस साइन y, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, y का y के रिस्पेक्ट में करते तब 1 होता, लेकिन यहाँ पर y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स प्लस cos y, अब भैया dx बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, फिर प्लस देखो प्लस y cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x होगा केवल, क्योंकि यहाँ x है, x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस cos x इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब आपके पास जो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है और सभी टर्म को लेफ्ट साइड ले आओ, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को सभी को किधर ले आओ, लेफ्ट साइड में ले आओ, तो डी वाई बाई डी एक्स, देखो ये माइनस में है ना राइट साइड में, प्लस माइनस माइनस, तो इधर आएगा तो प्लस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा ये प्लस में है लेफ्ट राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू cos y रह जाएगा राइट साइड में, और प्लस माइनस माइनस y साइन x, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन ले लोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर आपने कॉमन लिया तो क्या बच गया यहाँ 1 प्लस एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई माइनस वाई साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा भैया, कॉस वाई माइनस वाई साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई में है इधर, डिवाइड में जाएगा तो 1 प्लस एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स, और यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अच्छा बोल रहे बच्चा लोग कि ट्रिक से भी करो, तो ट्रिक से करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले सारे फंक्शन को एक साइड में कर लेते हैं, है ना, तो एक साइड में सारे फंक्शन को कर लेते हैं। ट्रिक से करो तो फंक्शन को एक साइड में शिफ्ट कर लो, ये इधर जाएगा तो माइनस में, एक साइड में शिफ्ट कर लिया बराबर 0 हो गया। अब भैया डी वाई बाई डी एक्स जो होगा देखो डायरेक्ट क्या माइनस, इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मान के, तो y कांस्टेंट है 0 माइनस y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है ना, तो cos y भी कांस्टेंट, तो cos y कॉमन रहेगा और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1। अब देखो यहाँ y कांस्टेंट तो y कॉमन रहेगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, फिनिश हो गया, डिवाइडेड बाय, अब नीचे करना y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, टेकिंग x एज कांस्टेंट, तो y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 माइनस है, अब अरे x कॉमन कांस्टेंट है, तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन y,
और y का y के रिस्पेक्ट में 1, y का y के रिस्पेक्ट में, नीचे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का y के रिस्पेक्ट में 1। अच्छा माइनस ये तो कांस्टेंट cos x कॉमन और y का y के रिस्पेक्ट में 1, तो ये आ गया आपका। अब बढ़िया से देखो, ये माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं नोमरेटर में, तो माइनस माइनस प्लस cos y और माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस साइन x, y साइन x, करेक्ट। देखो मिल रहा है ना नोमरेटर, और डिनोमिनेटर देखो 1 माइनस माइनस प्लस x साइन y और माइनस cos x, डन। नहीं मल्टीप्लिकेशन कहाँ लगाएं, यहाँ पर इसका नीचे कर रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x कांस्टेंट है। हाँ x के रिस्पेक्ट में करना है, y का कांस्टेंट लेना है, y का डेरिवेटिव कांस्टेंट है ना, x के रिस्पेक्ट में 0, ये y कांस्टेंट है तो cos y कांस्टेंट तो कॉमन रह जाएगा, और x का कितना हो गया 1, फिर माइनस है तो माइनस, y कांस्टेंट है तो कॉमन, cos x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x, हो गया डन। कोई दिक्कत नहीं किसी को, चलो।